हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे डोजेस फॉर्म का आगे का पोर्शन, जिसमें है क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म। इसके क्लासिफिकेशन जो है जनरली दो टाइप से किए गए हैं। क्लासिफिकेशन जो अकॉर्डिंग टू रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा है फिजिकल फॉर्म के बेसिस पे। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये देखते हैं। तो इसमें जो रूट्स होते हैं, ओरल होता है, टॉपिकल होता है, रेक्टल होता है, पेरेंटल होता है, नजल होता है, वैजाइनल होता है, इनहेलेशन होता है, ऑप्थेल्मिक होता है और एक्टिक होता है। अगर हम बात करते हैं ये रूट्स की, तो रूट्स का मतलब होता है जिस रास्ते से ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करना है बॉडी के अंदर, एंटर कराने का, उसके हिसाब से भी डोजेस फॉर्म को डिज़ाइन किया जाता है। दूसरा इसका पार्ट होता है फिजिकल फॉर्म। उसके अकॉर्डिंग ड्रग का डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो उसमें जो 3 टाइप की जनरली डोजेस फॉर्म होती हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड। ठीक है। अगर सॉलिड डोजेस फॉर्म की बात करते हैं जनरली, तो सॉलिड डोजेस फॉर्म को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें यूनिट डोजेस फॉर्म होता है, दूसरा बल्क डोजेस फॉर्म होता है। यूनिट डोजेस फॉर्म जिसमें कि एक सिंगल कंपोनेंट्स होता है, जैसे टैबलेट, एक सिंगल टैबलेट्स बनती है, कैप्सूल, उसके अंदर छोटे छोटे माइक्रो ग्रेन्यूल्स भरे जाते हैं और एक कैप्सूल को बनाया जाता है। तीसरा होता है पाउडर्स, चौथा होता है पिल्स। ठीक है। नेक्स्ट इसी का जो सेकंड पार्ट है वो बल्क है। बल्क जो है 2 टाइप से फर्दर डिवाइड किया गया है, जिसमें इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल की बात करते हैं तो इसमें फाइन पाउडर और ग्रेन्यूल्स को शामिल किया गया है। एक्सटर्नल की बात करते हैं तो इसमें डस्टिंग पाउडर, इंसफ्लेशन को, डेंटिफ्राइजेस को, और इसमें डस्टिंग पाउडर है, इंसफ्लेशंस है, डेंटिफ्राइजेस है, कुछ ईयर पाउडर्स हैं और स्नफ्स हैं। तो जनरली इसमें जो क्लासिफिकेशन किया गया सॉलिड डोजेस फॉर्म को, तो सॉलिड डोजेस फॉर्म में जो जनरली क्लासिफिकेशन किया गया है, तो इसकी जो मेन डोजेस फॉर्म होती हैं वो टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर और पिल्स होती हैं। बाकी के जो डोजेस फॉर्म है डस्टिंग पाउडर है, डेंटिफ्राइजेस है। तो डस्टिंग पाउडर जो कि डस्ट टॉपिकली स्किन में अप्लाई करे जाते हैं, उनको डस्टिंग पाउडर कह सकते हो। और फाइन पाउडर या ग्रेन्यूल्स बहुत फाइन पाउडर्स होते हैं, जिनके फॉर्म में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है उनको। ठीक है। तो इनका यूजेस कई सारी चीज़ों में किया जाता है। बल्क का मायने इनको इसीलिए कहा गया है बल्क। बल्क मतलब बहुत सारी चीज़ों में इनका यूज होता है, सिंगल अपना एक यूनिट डोजेस फॉर्म नहीं होता। टैबलेट या कैप्सूल, इनके केसेस में क्या है, ये सिंगल एक यूनिट डोजेस फॉर्म बन जाते हैं आगे चल के। ठीक है। जबकि ये अलग अलग ही चीज़ों में सब्सटेंस के तौर पे ये यूज में आते हैं। आगे चलते इसमें नेक्स्ट में देखते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में। लिक्विड डोजेस फॉर्म 2 टाइप को डिवाइड होता है, जैसे मोनोफेजिक कहा जाता है, दूसरे को बाईफेजिक कहा जाता है। मोनोफेजिक को 2 टाइप से फर्दर डिवाइड किया गया है, जिसमें इंटरनल है, दूसरे में एक्सटर्नल है। ठीक है। बाईफेजिक और मोनोफेजिक, अब ये बात समझने वाली है यहाँ पर अभी जनरल वे में। बाकी आगे जब लिक्विड डोजेस फॉर्म पढ़ेंगे तब वहाँ पर और डिटेल में क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। मोनोफेजिक का इतना मतलब समझो, जिनमें एक सिंगल फेज होता है उनको मोनोफेज कहा जाता है। बाईफेज का मतलब ये होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा फेजेस होते हैं, उसको बाईफेजिक कहा जाता है। जिसमें इमल्सन और सस्पेंशन आते हैं, जिसमें कभी 2 फेजेस होते हैं, कभी 3 फेजेस भी हो जाते हैं। ठीक है। मोस्टली अब देखते हैं मोनोफेजिक में। मोनोफेजिक को 2 फर्दर क्लासिफिकेशन किया, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल की बात करें, जो बॉडी के अंदर इंटर करेंगे उसको इंटरनल कहा गया है। जो बॉडी के बाहरी सरफेस में यूज होने वाले हैं उसको एक्सटर्नल कहा गया है। इंटरनल जो है सिरप है, एलिक्सर्स है, लिंचर्स हैं, ड्रॉप्स हैं, ये इंटरनल इंटर करती है बॉडी के, इसलिए इनको इंटरनल कहा गया। दूसरा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में आता है लिनीमेंट्स, लोशंस, गार्गल, थ्रोट पॉइंट्स, पेंट्स, माउथ वॉशेस, स्प्रे, आई लोशंस, ईयर ड्रॉप्स, नजल ड्रॉप्स। मतलब ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं, ये बॉडी की स्किन के ऊपरी अपर सरफेस में यूज में आने वाली होती है। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट इसका है जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में। तो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म जो है वो जनरली 2 टाइप से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है फर्दर। इसका इंटरनल डोजेस फॉर्म, दूसरा एक्सटर्नल। जैसे कि अभी लिक्विड के बारे में किया गया था, वैसे इसमें भी किया गया है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल की बात करते हैं जो अंदर जाती है बॉडी के। ठीक है। जिसमें सपोस्टरीज और पैसेसरीज। ठीक है। ये दोनों वाइजाइनल रूट से या रेक्टल रूट से यूज में आने वाले हैं।
ठीक है। एक्सटर्नल में ऑइंटमेंट आता है, क्रीम आता है, पेस्ट आता है, जेलीज आती हैं, ये सारी चीज़ें स्किन के ऊपरी अपर लेयर्स में लगाई जाती हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ओरल डोजेस फॉर्म, कि ओरल डोजेस फॉर्म होती क्या है। अभी जब हम लोगों ने बात कर रहे थे कि डोजेस फॉर्म के जो क्लासिफिकेशन है, जो जनरली सॉलिड है, लिक्विड है, और क्या नाम है, सेमी सॉलिड है, इस टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया था जनरल वे में। अब इस चीज़ को समझते हैं कि ओरल डोजेस फॉर्म क्या होता है। ओरल डोजेस फॉर्म जो ओरल रूट से दिया जाता है, जिसमें टैबलेट, पिल्स, कैप्सूल, ग्रेन्यूल्स एक्सेट्रा, जो ओरल के रास्ते से दिया जाने वाला कोई भी फॉर्मुलेशन, वो ओरल डोजेस फॉर्म कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें होता है सॉलिड डोजेस फॉर्म। अब सॉलिड डोजेस फॉर्म मोस्टली जो चीज़ें ओरल की होती है वही चीज़ें सॉलिड की होती है 90% केसेस में। कि सॉलिड डोजेस फॉर्म जो होती हैं वो ओरल के ही एक टाइप्स हो, कह सकते हो कि ओरल का ही ये पार्ट है। ठीक है। किसमें, इसमें सॉलिड में क्या आता है, टैबलेट आती है, सॉलिड में कैप्सूल्स आता है, सॉलिड में आपका क्या नाम है, पाउडर्स आते हैं, पिल्स आती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सॉलिड में भी आती हैं, ओरल में भी आती हैं। ठीक है ना, दोनों चीज़ों में है। तो सॉलिड डोजेस फॉर्म क्या है इसमें देखते हैं। सॉलिड डोजेस फॉर्म आर द ओल्डेस्ट डोजेस फॉर्म। ओल्डेस्ट का मतलब सबसे पुरानी। सॉलिड डोजेस फॉर्म जो है वो सबसे पुरानी डोजेस फॉर्म है। एंड मोस्ट ऑफ डोजेस फॉर्म आर अवेलेबल इन यूनिट डोज। जो इनमें जितनी भी डोजेस फॉर्म होती है सॉलिड की, वो सब की सब अवेलेबल होती है एक सिंगल यूनिट डोज के रूप में, अलग अलग नहीं होती, यानी पार्टिकल्स में डिवाइड हो, पाउडर्स फॉर्म में हो, सब एक सिंगल एक यूनिट के रूप में बनी हुई। जैसे कैप्सूल्स होता है, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे माइक्रो पार्ट्स भरे होते हैं, लेकिन वो बन के एक कैप्सूल का एक सिंगल यूनिट बन जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए इसको यूनिट डोजेस फॉर्म कहा भी जाता है। आगे कह रहा है यूनिट डोज में बी डिफाइंड एज द एक्सैक्ट क्वांटिटी ऑफ द ड्रग एडमिनिस्टर्ड एट वंस। मतलब क्या हुआ, यूनिट डोजेस फॉर्म को हम डिफाइन कर सकते हैं कि बहुत सारी अलग अलग एग्जैक्ट की क्वांटिटी जो एक मिलकर बन जाए। जैसे ड्रग मॉलिक्यूल्स बहुत सारे होते हैं, मिलके एक टैबलेट फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, इसलिए उसको यूनिट कहा जा रहा है, सबने मिलके आपस में एक बन गए। ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स, पाउडर एक्सेट्रा। ठीक, ये सारी चीज़ें एक यूनिट के रूप में बन जाती है, इसीलिए इनको यूनिट भी कहा जाता है, इसीलिए इनको सॉलिड भी कहा जाता है। और यही ओरल रूट से दी भी जाती है मोस्टली। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। आगे अब इनके जो कुछ सब टाइप्स हैं, कौन कौन से होते हैं, अभी जो टैबलेट है, कैप्सूल है, लॉजेंसेस है, पिल है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जनरली देख लेते हैं कि क्या होती हैं ये चीज़ें। टैबलेट सबको ही जानता है, टैबलेट होती क्या है। टैबलेट एक सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है, एक यूनिट डोजेस फॉर्म होती है। लिखा है देखो, दीज आर द सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म और मेडिकामेंट इंटेंडेड फॉर द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। एक सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है जो ओरल रूट से दी जाती है, एडमिनिस्ट्रेट करी जाती है। ठीक है, आगे देखो, टैबलेट आर प्रिपेयर्ड बाय द मोल्डिंग आर बाई कंप्रेस विद आर विदाउट एक्सिपिएंट। टैबलेट को बनाया जाता है किससे, मोल्ड करके। मोल्ड मतलब सांचे से ढाल के या कंप्रेस करके, दाब करके, कंप्रेस करके, प्रेशर लगा के या अप्लाई करके, फोर्स पावर लगा के। किसके साथ में, विथ और विदाउट। विथ मतलब साथ में या बिना साथ के, किसके, एक्सिपिएंट के, एडिटिव्स के। हमने बताया था ना, अगर क्वांटिटी पर्याप्त हो गई तो एक्सपिएंट नहीं डालेंगे, क्वांटिटी पर्याप्त नहीं हुई, ड्रग का साइज बहुत छोटा आ रहा है, तो एक्सपिएंट डलना ही डलना है। कई मरतबा नहीं डलता, कई मरतबा एक्सपिएंट की क्वांटिटी को घटा दिया जाता है, कंडीशन के ऊपर बेस्ड होता है चीज़ों को। ठीक है, आगे देखो इसमें कैप्सूल्स के बारे में। कैप्सूल्स आर द सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म in which one or more medicament enclosed in a gelatin cells. कैप्सूल मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, कैप्सूल जो होता है एक सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म है। ठीक है, विच माने जो कि एक या एक से ज़्यादा मेडिकामेंट, एक या एक से ज़्यादा दवाइयाँ उसके अंदर बंद रहती। इनक्लोज का मतलब बंद होना। विद इन द जिलेटिन सेल्स। जिलेटिन की जो सेल्स होती है, देखते हो ऊपर जिलेटिन्स होती हैं। कभी कैप्सूल होता है जो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होता है, दब जाता है, पूरा एक जैसे होता है। कभी कैप्सूल्स होते हैं आधे, दो सेल्स होती हैं उसके अंदर, कैप चढ़े होते हैं, एक में दवा भरी रहती है, एक उसके बंद रहता है, होता है ना ऐसा। तो कैप्सूल दो टाइप के होते हैं, जो जिसके अंदर दो टाइप का चीज़ें होती, कैप होता है, उसको हार्ड जिलेटिन कहा जाता है। जो दबता है, लिक्विड भरा रहता है, उसको सॉफ्ट जिलेटिन कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में जो मॉइस्चर होता है वो क्या कह सकते हो कि तुम जल्दी एब्जॉर्ब करता है, जबकि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल मॉइस्चर को देर में एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए इनका डिसइंटीग्रेशन पीरियड भी उसी हिसाब से वेरी करता है। ठीक है ना, सॉफ्ट जिलेटिन जो कैप्सूल्स होता है वो ज़्यादा टाइम लेता है हार्ड जिलेटिन के कंपैरिजन में। ठीक है, आगे अब देखते हैं इसमें
कि इनके जो दो पार्ट होते हैं, एक को बॉडी कहा जाता है, एक को कैप कहा जाता है। बॉडी उसको कहा जाता है जिसमें पार्ट भरा रहता है, कैप उसको कहा जाता है जो कि उसको बंद करता है, ढक्कन। ठीक है, मतलब बॉडी वाला पार्ट लंबा होता है कैप्सूल में और कैप वाला पार्ट छोटा होता है। आगे देखते हैं इसमें, डिपेंडिंग ऑन देयर फार्मूलेशन द टाइप ऑफ जेलेटिन आर यूज्ड। जेलेटिन को उनके मतलब फार्मूलेशन, हमें किस हिसाब का सॉल्यूशन बनाना है, किस हिसाब की मेडिसिन बनानी है, उस फार्मूलेशन उस दवा के हिसाब से ही बेस्ड होगा कि किस टाइप की जेलेटिन यूज़ करेंगे, हार्ड यूज़ करेंगे कि सॉफ्ट यूज़ करेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है ना। तो उसी हिसाब से जेलेटिन दो टाइप की होती है, हार्ड और सॉफ्ट। नेक्स्ट देखो इसमें लॉजेंजेस, ये क्या होता है? इट इज़ अ सॉलिड प्रिपरेशन कंसिस्टिंग ऑफ अ शुगर एंड गम्स। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, जैसे विक्स आते हैं, उसको दबा लो, चूसते रहो। इसमें गम्स होंगे, क्या होंगे? शुगर होते हैं, मीठी रहती है। It is used to medicate the mouth and throat for a slow administration of indigestion or कफ रेमेडीज। खांसी के केस में, कफ के रेमेडीज में, या खाना पच नहीं रहा उसके केस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिनको मुंह में डाल लो, चूसते रहो। ठीक है ना। तो जेल के फॉर्म में होती, धीरे धीरे शुगर पड़ी होगी, थोड़ी दवा पड़ी होगी, हल्की फुल्की मेडिकामेंट होगी और वो उसको रिलीफ दिलाती है। ठीक, ये चीज़। जैसे विक्स के साथ साथ एक टैबलेट और आती है खांसी के लिए, जिसको लॉजेंजेस बोला जाता है। वो स्टेप्सेल्स का नाम सुना होगा, वो भी लॉजेंजेस की ही कैटेगरी में आता है। आगे चलते हैं, पिल्स। पिल्स क्या है? दे आर स्मॉल, ठीक है, राउंडेड सॉलिड डोजेस फॉर्म। ये स्मॉल होती है, राउंडेड एक सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है, कंटेनिंग मेडिकामेंट इंटेंडेड फॉर ओरल यूज। इसमें ओरल यूज के लिए होता है। मेडिकामेंट आर मिक्सड विद अ एक्सिपिएंट टू फॉर्म अ फर्म्स प्लास्टिक मास। द मास इज रोल्ड इनटू द यूनिफॉर्म पिल पाइप which cut into number of uniform pills। मतलब क्या होता है? इसमें एक गोल शेप का सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है जिसमें दवा अंदर इंटर होती है और ओरल यूज से ये दिया जाता है। साथ ही साथ इसमें एक्सिपिएंट भी मिक्स रहते हैं। साथ में इसमें क्या होता है? प्लास्टिक मास भी इसकी ऊपरी लेयर्स में चढ़े होते हैं पिल्स में। द मास इज रोल्ड इनटू अ यूनिफॉर्म पिल्स पाइप। मास जो होता है उसके ऊपर एक लेयर सरफेस चढ़ा होता है जो कि एक पाइप के संरेखित होता है, तो मतलब अंदर दवा और ऊपर पाइप के तरीके से भरा होगा। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिफॉर्म पेयर्स, उसमें दवा भर के मास कॉम्पैक्ट जैसे इसके अंदर दवा भर दी जाए और उसके बाद इसको फिर काट दिया जाए छोटे 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 उसमें पीस, उसको पिल्स कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट इसमें आता है पेस्टीज। ठीक है, पेस्टीज। पेस्टीज क्या होते हैं? मतलब क्या हुआ इसका? They are solid medicament preparation designed to dissolve slowly in the mouth. They are softer than lozenges and their basics are glycerol and gelatin or acacia and sugar। मतलब क्या हुआ? They are solid medicament, ये भी solid medicament होते हैं जिनको डिज़ाइन किया जाता है डिज़ाल्व करना, ऐसा स्लोली डिज़ाल्व करना। कहाँ पर? माउथ में। ठीक है, सेफ्टर देन लॉजेंजेस। लॉजेंजेस के कंपैरिजन में क्या होते हैं? ये स्लोली डिजॉल्व होते हैं। लॉजेंजेस जल्दी डिजॉल्व होते हैं, ये स्लोली होते हैं। देस बेसिस आर ग्लिसरॉल एंड जिलेटिन। इसमें ग्लिसरॉल होगा और जिलेटिन्स होगी, और अकेसिया एंड शुगर्स होंगी, अकेसिया एंड शुगर्स। ठीक है ना, और बाकी इसमें कुछ मेडिकामेंट होंगे। आगे चलते हैं, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है डेंटल कोन्स। क्या होते हैं डेंटल कोन्स? अ टेबलेट फॉर्म intended to be placed in the empty shock for the preventing the local multiplication of pathogenic bacteria. The cones may contain an antibiotics or antiseptic। मतलब दांतों में अगर कीड़े लग जाते हैं, दांतों में गड्ढे हो जाते हैं, वहां पर टैबलेट रख दी जाती है, कुछ टाइम के लिए कोन्स लगा दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है? बैक्टीरिया को किल करते हैं और उस प्रॉपर्टी को हील करने के लिए, इन्फेक्शन हो गया उससे ठीक करने के लिए डेंटल कोन का यूज में लाया जाता है। नेक्स्ट चीज देखते हैं इसमें ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स क्या होता है? ग्रेनुलेशन इज द प्रोसेस विच द प्राइमरी पाउडर पार्टिकुलर आर मेड टू अडेयर टू फॉर्म लार्जर मल्टी पार्टिकल और लार्ज पार्टिकल एंटिटीज कॉल्ड एयर ग्रेन्यूल्स। मतलब क्या हुआ? ग्रेन्यूल्स जो होता है एक प्रोसेस होता है, कह सकते हो। जब टैबलेट के बारे में पढ़ोगे तो ग्रेनुलेशन क्या होता है? ग्रेनुलेशन एक प्रोसेस होता है जहां पर टैबलेट को बनाने में, टैबलेट को मैन्युफैक्चरिंग करने में क्या किया जाता है कि छोटे छोटे जो पाउडर्स को डाल के कॉम्पैक्ट मास में, उसके बाद बड़ी बड़ी टैबलेट्स बनाएंगे, ग्रेन्यूल्स बनाएंगे, अलग अलग साइज के बनाएंगे,
जिससे एक सही साइज की टैबलेट बन सके, उनके बीच में एयर इंट्रैपमेंट नहीं हो पाए, और साथ ही साथ उनके बीच में टैबलेट की जो स्टेबिलिटी भी अच्छी मेंटेन रहे, साथ में टैबलेट की जो सेफ्टी के साथ साथ उसकी जो अपीयरेंस आए टैबलेट का बनने के बाद, वो बिल्कुल क्लियर और रफनेस ना हो, उसमें गैपिंग ना हो, कोई भी प्रॉब्लम इस टाइप की ना आए। तो ये ग्रेन्यूल्स एक अलग से भी यूज़ में आता है, ग्रेन्यूल्स एक प्रोसेस भी है, ग्रेन्यूल्स छोटे छोटे बनाए भी जाते हैं, ठीक है ना, जो टैबलेट को फिलिंग करने के लिए या टैबलेट बनाने के लिए यूज़ में इस प्रोसेस को लाया जाता है मोस्टली कई मरतबा। आगे चलते हैं, इसमें लास्ट पॉइंट है पाउडर्स या ओरल। ठीक है, पाउडर ओरल, ऐसे पाउडर जो ओरल रूट से दिए जाने वाले। देयर आर टू टाइप ऑफ पाउडर इंटेंडेड फॉर इंटरनल यूज। कह रहा दो टाइप के पाउडर होते हैं जिनको इंटरनल यूज के लिए दिया जाता है। दीज आर मल्टी डोज प्रिपरेशन कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड, लूज, ड्राई पार्टिकल। दे कंटेन वन आर मोर इंग्रेडिएंट विद आर विदाउट एक्सिपिएंट। इसमें एक या एक से ज़्यादा कंटेंट होते हैं, जिसमें सॉलिड में होते हैं, लूज के तौर पे होते हैं, पार्टिकल्स के तौर पे होते हैं, जिनको हम ओरल रूट से ले सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड है इसमें डिवाइडेड पाउडर्स। दीज आर सिंगल डोजेस प्रिपरेशन ऑफ पाउडर। फॉर एग्जांपल के तौर पर स्मॉल सैचेट। डिवाइडेड पार्टिकल्स मतलब, या डिवाइडर पाउडर के तौर पे ये समझ सकते हो कि छोटे छोटे सैचेट देखोगे, कैल्शियम के सैचेट आते हैं, ठीक है ना, कैल्शियम के सैचेट आते हैं, दूसरे और भी तमाम सारे सैचेट आते हैं। तो वो सैचेट को क्या करते हैं, पाउडर के फॉर्म में आते हैं और उसको इंटर कर दिया जाता है बॉडी के तौर पे, उसको घोल के मिल्क के साथ, वाटर के साथ ले सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।